वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक बहुत पवित्र व्रत माना जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। इस वीडियो में आप सुनेंगे सावित्री और सत्यवान की पूरी पौराणिक कथा। कैसे पतिव्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण मृत्यु के देवता यमराज से वापस ले लिए थे। सावित्री की अटूट भक्ति, बुद्धिमानी और प्रेम के सामने यमराज को भी झुकना पड़ा। तभी से हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन महिलाएं वट सावित्री के पेड़ की पूजा करके सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस वीडियो में जानिए वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है, ये व्रत कब मनाया जाता है, सावित्री और सत्यवान की पूरी कथा, यमराज और सावित्री का अद्भुत संवाद, वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। अगर आपको ऐसी धार्मिक और पौराणिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वट सावित्री व्रत कथा भाग 3, व्रत का महत्व और पूजा विधि। जब सावित्री अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस लेकर आईं, तब ये घटना पूरे राज्य में फैल गई। लोग आश्चर्य से भर गए कि एक पतिव्रता स्त्री की भक्ति और निष्ठा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि मृत्यु के देवता भी झुक जाएं। धीरे धीरे सावित्री की ये कथा पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। सभी लोगों ने ये समझ लिया कि सच्चा प्रेम, विश्वास और धर्म का पालन करने से असंभव भी संभव हो सकता है। इसी घटना की याद में वट सावित्री व्रत की परंपरा शुरू हुई। वट सावित्री व्रत का महत्व। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य, घर में शांति और खुशहाली। भारत में ये माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करती है, उसके परिवार पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। बरगद का पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि उसकी आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए ये दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण महिलाएं इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनती हैं। अधिकतर महिलाएं इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनती हैं क्योंकि ये शुभ माना जाता है। इसके बाद पूजा की थाली तैयार की जाती है। पूजा की थाली में आमतौर पर ये चीज़ें रखी जाती हैं: रोली, चावल, धूप और दीपक, फूल, फल, मिठाई, सूत का धागा, पानी का लोटा। इसके बाद महिलाएं पास के बरगद के पेड़ के पास जाती हैं। वट वृक्ष की पूजा। बरगद के पेड़ के सामने दीपक जलाया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है। इसके बाद महिलाएं पेड़ के चारों ओर सूत का धागा लपेटते हुए 7 या 21 परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा करते समय वे सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। पूजा के बाद महिलाएं अपने पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। फिर शाम को व्रत खोला जाता है। सावित्री की सीख। सावित्री की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली बात, सच्चा प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी बात, धैर्य और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। तीसरी बात, धर्म और सच्चाई का मार्ग हमेशा जीतता है। सावित्री ने ये साबित कर दिया कि अगर मन में सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय हो तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। आज भी क्यों करते हैं ये व्रत? आज भी भारत में लाखों महिलाएं ये व्रत करती हैं। वे सावित्री को आदर्श मानती हैं और उनके जैसी निष्ठा और प्रेम अपने जीवन में लाने की कोशिश करती हैं। इस व्रत के माध्यम से पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और सम्मान बढ़ता है। सावित्री के वरदानों का फल और व्रत का प्रसार। जब सावित्री अपने पति सत्यवान को लेकर जंगल से वापस आश्रम पहुंची, तब रात हो चुकी थी। सत्यवान के माता पिता चिंतित होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सावित्री और सत्यवान को सुरक्षित लौटते देखा, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। सत्यवान ने अपने माता पिता से कहा, आज जंगल में मुझे अचानक चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गया था, लेकिन सावित्री ने मेरी देखभाल की, इसलिए मैं ठीक हो गया। सावित्री चुपचाप सब सुन रही थी क्योंकि वो जानती थी कि जो कुछ हुआ वो एक दिव्य लीला थी। राजा द्युम्नसेन की दृष्टि वापस आना। उसी समय एक और अद्भुत घटना हुई। सत्यवान के पिता राजा द्युम्नसेन, जो लंबे समय से अंधे थे, अचानक उन्हें अपनी आंखों से प्रकाश दिखाई देने लगा। उन्होंने आश्चर्य से कहा, मुझे फिर से दिखाई दे रहा है। ये वही वरदान था जो सावित्री ने यमराज से अपने ससुर के लिए मांगा था। पूरा आश्रम इस चमत्कार को देखकर आनंद से भर गया।
राज्य की वापसी। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि जिस राजा ने द्युम्नसेन का राज्य छीन लिया था वो युद्ध में हार गया था। राज्य के लोग फिर से अपने पुराने राजा को वापस बुलाना चाहते थे। जब ये समाचार द्युम्नसेन तक पहुंचा तो सभी लोग बहुत खुश हुए। सत्यवान और सावित्री अपने माता पिता के साथ वापस अपने राज्य लौट गए। राज्य में उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत हुआ। राजा अश्वपति को भी मिला वरदान। उधर सावित्री के पिता राजा अश्वपति को भी यमराज के दिए हुए वरदान का फल मिला। कुछ समय बाद उनके घर कई पुत्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार सावित्री द्वारा मांगे गए सभी वरदान सच हो गए। लोगों को ये समझ में आ गया कि सावित्री की भक्ति और सत्यनिष्ठा के कारण ही ये सब संभव हुआ। सावित्री और सत्यवान का सुखी जीवन। सावित्री और सत्यवान ने अपने जीवन को धर्म, सेवा और प्रेम के साथ बिताया। वे हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। सावित्री केवल एक रानी ही नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गई थीं। लोग अपनी बेटियों को सावित्री की कहानी सुनाते और उन्हें सिखाते कि जीवन में धैर्य, प्रेम और सत्य का महत्व क्या होता है। वट सावित्री व्रत की परंपरा। समय के साथ सावित्री और सत्यवान की ये कथा पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने ये मान लिया कि जिस तरह सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस पाए, उसी तरह ये व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है। इसी कारण हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन महिलाएं ये व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं, अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। बरगद के पेड़ को इस व्रत में विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि ये पेड़ बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है और इसकी जड़ें मजबूत होती हैं। ये स्थिरता, दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत से मिलने वाले आशीर्वाद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करती हैं, उन्हें कई प्रकार के आशीर्वाद मिलते हैं। पति की लंबी आयु, वैवाहिक जीवन में सुख, परिवार में शांति, आर्थिक समृद्धि, संतान सुख। लेकिन इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास और प्रेम को मजबूत बनाता है। सावित्री की कहानी से मिलने वाली शिक्षा। सावित्री की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। पहला, सच्चा प्रेम सबसे शक्तिशाली होता है। सावित्री ने अपने पति के लिए जो प्रेम और समर्पण दिखाया, वो दुनिया के लिए एक आदर्श बन गया। दूसरा, धैर्य और साहस से हर कठिनाई जीती जा सकती है। सावित्री ने कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोया। तीसरा, बुद्धिमानी से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यमराज से वरदान मांगते समय सावित्री की बुद्धिमानी ने ही सत्यवान को जीवन वापस दिलाया। चौथा, धर्म और सच्चाई का मार्ग हमेशा जीतता है। जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता है, अंत में जीत उसी की होती है। कथा का समापन। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान की ये पवित्र कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, विश्वास और धर्म की शक्ति कितनी महान होती है। आज भी जब वट सावित्री व्रत का दिन आता है तो महिलाएं सावित्री को याद करके ये व्रत करती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। सावित्री की ये कथा हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ निश्चय के सामने मृत्यु भी हार सकती है।